जैसे ही दोस्तों आदमी को पता चलता है कि बाहर किसी का नामो निशान नहीं, उसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाल कर अपने दोस्तों के पास फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो दोस्तों, वहाँ पे उसका मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था और अब वह पूरी तरह से टूट चुका था और उसका चिड़चिड़ापन और बढ़ने लगा था और उसने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में उसने अपनी बेल्ट उतारी और लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। बाद में वह रुक गया क्योंकि उसने एक दिन से कुछ खाया नहीं था। उसने आखिर में जोर से कहा कि अगर मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। पूरा एक दिन बीत जाने के बाद जब उसने दूसरे दिन अपना पॉकेट से फ़ोन निकाला तो उसका फ़ोन ज़मीन में गिरकर टूट गया, जिसके वजह से उसका मोबाइल पूरा ख़राब हो चुका था। अब वह किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। अब धीरे धीरे उसे भूख और प्यास सताने लगी और उसे प्यास बहुत ही ज़्यादा लगने लगी, जिसकी वजह से उसने अपना जूता उतारा और अपना पेशाब वहीं पे किया और उस जूते से अपना पेशाब को पी गया, जिसके वजह से उसका प्यास तो मिट गया लेकिन भूख नहीं मिट पाया। भूख के कारण वह चुपचाप से एक कोने में बैठ गया। अचानक से उसकी नज़र ऊपर लगे ट्यूबलाइट पर पड़ी, जहाँ की एक चाबी का निशान दिख रहा था। वह ज़्यादा लेट नहीं करते हुए उस ट्यूबलाइट को तोड़ दिया और वहाँ से चाबी निकाल ली। चाबी निकालने के बाद वह गोदरेज को खोला। वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के कैन थे और छेनी हथौड़ी जैसे औजार थे। अब उस आदमी ने छेनी हथौड़ी के मदद से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जिसके बाद वह वेल्डिंग मशीन ले जाके लोहे के दरवाजे को जलाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो उसे नहीं जलाने सका, जिसके वजह से उससे भी उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और अंत में वह थक हार कर बैठ गया, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा कि वह वहाँ से बाहर कैसे निकले। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद उसे एक छेद दिखाई दी, जिसकी वजह से वह छेनी हथौड़ी ले जाकर उस दीवार पे लगी छेद को तोड़ने लगा। तोड़ते तोड़ते दोस्तों उसे धीरे धीरे भूख लगने लगी, जिसकी वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आया और उसने सामने पड़े सड़े चूहे को खाकर अपना पेट भरा। अगर दोस्तों आपको इसका तीसरा पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें।